आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपको इस चैनल पर जॉब एंड जॉब के बारे में हर प्रकार की जानकारी देखने को मिलेगी। आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आए हैं। जी हाँ, HSS ने पोस्ट प्रेफरेंस के लिए ग्रुप डी के लिए पोर्टल है जो ओपन कर दिया है। देखते हैं साथियों, कब से कब तक आप पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, कौन सी पोस्ट पहले अप्लाई कर सकते हैं, किस डिपार्टमेंट में कर सकते हैं और किन किन को करनी है। सारी चीज़ जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। For the information of the candidate that the preference from advertisement number 1/2023 Group D Common Cadre Board Corporation are invited for from all CET 2023 Group D qualified candidate through preference portal by visiting the link जो लिंक दिया गया है from 1 PM today आज से 1/2024 to 6 मार्च 2024 तक till 5 PM 5 बजे तक आप इस लिंक पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। दिस इज फर्दर इन्फॉर्मेशन दैट द अनक्वालिफाइड जनरल कैटेगरी कैंडिडेट विद CET मार्क बिटवीन 38 to 47.5 have also been allowed to fill out their preference through the preference portal subject to their claim for category change as applied through the correction portal begin found valid। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जिन जनरल कैटेगरी के जिन बच्चों के नंबर 38 से 47.5 के बीच में है और जिन्होंने करेक्शन पोर्टल पर करेक्शन के लिए अप्लाई किया है, वे बच्चे भी इस प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो क्लेम किया है, वैलिड पाया गया है, तो उसको भी इसमें कंसीडर कर लिया जाएगा। आगे देखते हैं। Further, the candidates are also informed that the commission, after due deliberation, has decided that if any candidate does not fill out his or her preference, then their preference shall be considered in flowing order by default। अगर किसी बच्चे ने अगर प्रेफरेंस नहीं भरी है तो जो है HSSC बोर्ड खुद ही प्रेफरेंस मान लेगा और किस हिसाब से मानेगा, जो इसमें डिपार्टमेंट एंड बोर्ड दिए गए हैं उसी जो नंबर के हिसाब से उसको जो प्रेफरेंस आएगी उसी हिसाब से मिलेगी। जैसे पहले नंबर पर बोर्ड मानेगा कॉमन कैडर ग्रुप डी, फिर सेकंड नंबर पर हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड, हरियाणा बैकवर्ड क्लास, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हरियाणा लेबर वेलफेयर, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, हरियाणा सीड्स डेवलपमेंट। इसी तरह सभी ये कितने हैं देखते हैं, 22 जो बोर्ड और ये बोर्ड डिपार्टमेंट दिए गए हैं, इसी के हिसाब से उसकी प्रेफरेंस मान ली जाएगी, ये कहा गया है। आगे देखते हैं। चूज ऑप्शन नो टू देयर कंसेंट फॉर द ग्रुप डी पोस्ट बाय डोली विजिटिंग द प्रेफरेंस पोर्टल शैल नॉट बी कंसीडर फॉर फर्दर प्रोसेस ऑफ ग्रुप डी डिपार्टमेंट। इसमें कहा गया है कि अगर कोई कैंडिडेट है जो साइट पर जाकर HSSC का जो लिंक है उस पर जाकर अगर वहां पर वो नो कर देता है तो उसका लिए पोस्ट उसके लिए फिर आगे की जो कार्रवाई है वो बंद कर दी जाएगी। उसको ग्रुप डी में समझा जाएगा कि वो इच्छुक नहीं है, उसके लिए आगे प्रोसेस बंद कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। दिस इज ऑल्सो फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट दैट देयर क्लेम रिगार्डिंग चेंज इन देयर DOB जेंडर कैटेगरी एटसेट्रा if any is taken through the correction portal along with the supporting document are being scrutinized, the claim if found valid after scrutiny shall be duly updated before the declaration of the final result। इसमें कहा गया कि दोस्तों, जिस बच्चे ने भी अपनी डेट ऑफ बर्थ जेंडर कैटेगरी में चेंज के लिए अप्लाई किया था, उनके जो स्क्रूटनी होगी उसके बाद अगर उनको वैलिड पाया गया है तो उसको फाइनल रिजल्ट में कंसीडर कर लिया जाएगा। इफ एनी कैंडिडेट हैज एनी इशू रिलेटेड टू द अबव मेंटेन पॉइंट देन ही हैज सी में अप्रोच द कमीशन ऑफिस इन पंचकुला विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग ऑफिस टाइम टिल 5 PM ऑन 6/3/2024। अगर किसी को ऊपर दिए गए पॉइंटों पर कुछ दिक्कत है तो वो अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेकर 6 तारीख को 5 बजे तक पंचकुला ऑफिस जाकर मिल सकता है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो
चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि और भी जॉब से जुड़ी जानकारी आपके लिए हम आपको दे सकें और इसके लिए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद साथियों।